हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर। और आज फिर लेकर आई हूँ एक लव रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर आपके लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और उनके कुछ मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 1 सेकेंड। सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एग्जैक्ट मैसेजेस मिले इस रीडिंग के थ्रू। और ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो मैसेजेस ज़रूरी नहीं है सारे आपसे रेजोनेट हों। जो रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते हैं उनको छोड़ दीजिए। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। बताइए एंजल्स। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, मुझे एग्जैक्ट मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक कर देती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स तो दिख रहे होंगे। लेट्स रीड योर एनर्जीज, सॉरी योर पर्सन्स एनर्जीज। यहाँ पे जो साइंस आए हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे कोई पाइसेस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। और पर्टिकुलरली कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। यस, यही एनर्जीज़ हैं फ़िलहाल यहाँ पर, लेकिन एक जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए, अगर आपसे एनर्जीज़ मैच करें तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन वो एक स्टक एनर्जी में है इस समय। वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में एक पूरी प्लानिंग तैयार कर ली जाए। कुछ बात करने से पहले, कुछ स्टार्ट करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए हैंगमैन की एनर्जी में है और उन्होंने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि देखते हैं कि क्या होता है इस रिलेशनशिप में। आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, डेस्परेटली वर्क करना चाहते हैं, और इस टाइम पे वो उस पूरी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि कैसे आपसे उन्हें बात करनी है या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। मुझे यहाँ क्लियर नहीं है कि किन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। कुछ ना कोई दो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में इस टाइम जिसके बीच में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, इसीलिए वो हैंगमैन की एनर्जी में है। इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या किया जाए। हो सकता है अपने करियर पे इस टाइम फोकस कर रहे हों और उनके पास दो ऑप्शंस हो जिसमें से वो चूज़ नहीं कर पा रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई दो पर्सन्स हों जिनके बीच में वो चूज़ करने में एक डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। वो आपसे किसी चीज़ के लिए सॉरी भी कहना चाहते हैं। वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उनकी कोई, हो सकता है पास्ट में कोई गलतियाँ उनसे हुई हों तो उसके लिए वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो उनसे शायद थोड़े से नाराज़ हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और आपने अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कर लिया है। आप सेल्फ लव में अपने आप को एंगेज कर चुके हैं। सॉरी, अपने आप को सेल्फ लव में आप एंगेज कर चुके हैं और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग हैं। उनको ये चीज़ें पता है और वो आपकी तरफ एक छोटा सा कोई ना कोई ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। वो फ्रेंडशिप का भी ऑफ़र हो सकता है, जनरल ऐसे ही कहीं डेटिंग पे जाने का ऑफ़र भी हो सकता है।
एग्जैक्टली आपसे कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं पॉजिटिवली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक साइकिल पहले एंड हुआ है। इसका मतलब पहले आप लोग कांटेक्ट में थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन हुआ है, आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, और अब एक दोबारा से नई साइकिल आपके पर्सन स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये 3 to 4 months इनको लगेंगे यहाँ पर, या कुछ लोगों के लिए 2 months भी हो सकते हैं। 2 months के अंदर अंदर ये आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर देंगे, आपके पास कुछ ना कुछ प्रपोजल लेकर ये ज़रूर आएंगे। कुछ लोगों के लिए 2 months है, कुछ लोगों के लिए 2 weeks भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 दिन में ही कॉल आ जाए या कोई मैसेज आ जाए उनका आपके लिए। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए आप देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया था 7 of Pentacles, तो ये अभी पेशेंस रखे हुए हैं। चलिए पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो कोई 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। वो 2 चीज़ें जो जगल कर रहे हैं वो क्या है? इनका कोई करियर है या फिर कोई और पर्सन है जिसके साथ ये स्टक फील कर रहे हैं? बताइए एंजल्स। डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस पे तो ये वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स आए हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, मुझे प्लीज़ 2 कार्ड्स दीजिए क्लैरिफाई करने के लिए वाई देयर इज 2 of Pentacles। थैंक यू। टू क्लैरिफाई 2 of Pentacles, यहाँ पर डेथ कार्ड आया है और यहाँ पर 2 of Cups की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ ना कुछ एंड हुआ है। अब मैं आपसे जो अभी कह रही थी, हो सकता है आप लोगों के बीच में ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक एंडिंग हुई है और एक नई साइकिल स्टार्ट हुई है। तो वो ये चाह रहे हैं कि एक नई बिगिनिंग आपके साथ लें। आपके जो पर्सन हैं ये अपनी लाइफ में, अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, एक नए तरीके से अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। इनका करियर किसी रीज़न की वजह से इन्होंने बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो इनके करियर में ऑब्स्टेकल्स आए और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब इन्होंने पास्ट से अपनी गलतियों से लेसन्स लिए हैं और ये अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो पर्सन है ये आपके साथ भी अपना कप ऑफ लव शेयर करना चाहते हैं। ये आपको अपना सोलमेट मानता है, एक डिवाइनली गाइडेड एक ऐसा रिलेशनशिप मानते हैं कि जो भगवान की तरफ से उन्हें मिला है। यहाँ पर 2 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ फरवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 वीक्स हो सकते हैं या 2 मंथ्स हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 महीने से ये जो आपके पर्सन हैं ये जगल कर रहे हैं इस सब चीज़ में कि क्या बोलें, आपसे आके बात करें या नहीं करें, या अपने करियर पे फोकस करें। ये 2 चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। अपने पास्ट बैगेजेस को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की उससे निकल कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ एक नई बिगिनिंग लेना चाहते हैं। इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी आपसे इस बारे में बात करें या नहीं करें, क्योंकि अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे भी वर्क करना चाहते हैं, और आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जिससे दिल खोलकर वो अपने मन की सारी बात कह सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या इस जगलिंग से जल्दी से बाहर आकर इन्हें कोई मैसेज या कम्युनिकेशन देना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स गाइड। 1 more कार्ड प्लीज़। ओके, आई होप आपको क्लियरली कार्ड्स दिख रहे हैं। एक सेकेंड, कैमरा का फोकस और शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन ने एक पॉज लिया हुआ है इस रिलेशनशिप में। आपके जो पर्सन हैं अभी भगवान से आपको मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप में एक पॉज लिया हुआ है। वो बिल्कुल भी अभी इस मोड में नहीं है कि अभी आपसे कोई बात करें। इस समय उन्होंने
वो सोच रहे हैं, बस उनके दिमाग में एक सोचने की एनर्जी है, ये कि उन्हें क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है या अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि दोनों चीज़ों में वो जगल कर रहे हैं इस टाइम। वो अपने करियर पे भी फोकस करे हुए हैं, और यहाँ पे कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो कोई इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हो सकता है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पे सारे ही साइन आ चुके हैं, मैं आपको क्लियरली पहले भी बता चुकी हूँ जो भी साइंस आए थे। इनको रिग्रेट तो किसी न किसी चीज़ का ज़रूर है, आपसे आके सॉरी बोलना ही ज़रूर चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे अपने मन की बात भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इस समय एक पॉज मोड में है। इनको ऐसा लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है आपसे इस बारे में बात करने का। इनको ऐसा लगता है कि अभी बाउंड्रीज़ कुछ सेट की हुई हैं आपने अपने अराउंड में, आपने अपने आसपास में कुछ बाउंड्री सेट की हुई हैं, जिससे आप जो हैं वो इनसे बात करने के मोड में अभी नज़र नहीं आ रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर ये आके आपसे बात करेंगे अभी किसी भी रीज़न से, कुछ भी अगर ये आके आपसे कहते हैं, तो ज़रूर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, और इसीलिए ये अभी पॉज मोड में हैं और भगवान से उन आपको मांग रहे हैं, इनका जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं आपके लिए, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपकी तरफ कैसे आना है, आपसे कैसे बात करनी है कि जो आप लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट भी ना हो और चीज़ें पीसफुली सेटल हो जाएं। इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और अपने मन में इन्होंने एक लेआउट बना लिया है कि अगर आप, जैसे इनको ऐसा लगता है अगर ये कुछ भी आकर बोलेंगे तो आप जो हैं वो पास्ट की जो बातें हैं उनको रेस करके इनको कुछ ना कुछ ब्लेम करेंगे, इनको इनकी गलतियां रियलाइज़ कराएंगे, और इसीलिए, और अपनी गलतियों का एहसास इनको है, इसीलिए आपको सॉरी कहना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन हो सकता है कि 2 मंथ्स में या 2 वीक्स में किसी किसी पर्सन की जो पर्सन है, या फिर 4 डेज़ भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। हो सकता है 4 दिन में आपके पास कोई कॉल मैसेज उनका ज़रूर आए कि वो क्या चाहते हैं। कुछ कुछ लोगों से एनर्जी मैच करेगी, सबके लिए 4 डेज़ नहीं है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये 2 मंथ्स का पीरियड नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं अब आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन है, सॉरी मेरे जो व्यूअर हैं वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। मेरे व्यूअर के जो पर्सन है, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। वो सॉरी मेरे जो व्यूअर हैं, एंजल्स मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने इस पर्सन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ कप्स। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स व्यूअर्स से कन्फ्यूजन की एनर्जी बताता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, आप उनको ग्रैब करें या वापस इस रिलेशनशिप में एंट्री लें या इस पर्सन को एक और मौका दें। आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। आपको लग रहा है कि आपको कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं, आप सॉरी टू से, लेकिन आपकी सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या आपकी मदर भी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डर लग रहा है, आपके मन में कुछ ऐसी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको डिसाइड नहीं करने दे रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही डिसीज़न ले पाएंगे अपनी लाइफ के बारे में, इस पर्सन के बारे में या नहीं। कुछ रियलाइजेशंस आपको ज़रूर हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ रिलायबल हैं, आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से नर्चर कर रहे हैं, आपके पास सारी गुड क्वालिटीज़ हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं और जिसको सब लोग पसंद करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कर्मों का फल होता है वो ज़रूर मिलता है। आपने डिवाइन को रिलेशनशिप जो है सरेंडर कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। आप कुछ थोड़ा-सा कल्पनाओं के संसार में जी रहे हैं। आप जो है थोड़ा-सा डिप्रेशन के मोड में हैं। आपको सही डिसीज़न लेने की अभी एनर्जी फ़ील नहीं हो पा रही है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं मन में ये उम्मीद है कि आपके ये पर्सन ही शायद अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके आपके पास वापस आएँगे। आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन और आप बहुत ज़्यादा थॉट्स अपने पर्सन के बारे में लेके मन में बैठे हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं। तो यहाँ आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं होना और आपको कंफ्यूज भी नहीं होना। माइंडफुली सोचिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन को, जो आपके लिए बेस्ट होगा डिवाइन आपके लिए वही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एंजल हैं, ये एंजल आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ थोड़े बहुत टाइम में कि जो हुआ वो आपके लिए अच्छा हुआ, या जो डिसीज़न भगवान की तरफ से आपके लिए होगा आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर, वो कुछ अच्छा ही होगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे जो आपको आपके वेल विशर लगते हैं, लेकिन वो आपके वेल विशर नहीं हैं। वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। जब भी आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ चीज़ में अपने मन से सोचना चाहते हैं, तभी ये जो एनर्जीज़ हैं आपको थोड़ा सा आपके मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर देती हैं, आपको कंफ्यूज कर देती है कि नहीं यार अभी सोचो, ये तुम जो सोच रहे हो ठीक नहीं है, ये गलत है। लेकिन जो आपको ऐसे लोग कुछ बता रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आप अपने माइंड से डिसीजन लीजिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए इस रिलेशनशिप के लिए। कंफ्यूज होने की भी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पे आपको सही डिसीजन पता चल जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपने इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दे दिया है। अब आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये जो स्टक फील हो रहा है, ये जो एनर्जीज़ आपको आपको लग रहा है आप अपने आप को सब कुछ देख पा रहे हैं लेकिन बंधा हुआ फील कर रहे हैं, मतलब ये यही एनर्जी है फ्रेंड्स कि आपको रियलाइजेशन है कि कुछ ना कुछ जो है आप जो सोच रहे हैं, वो जो डर आपके मन के हैं वो आपको जकड़े हुए हैं कि कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए तो आप क्या करेंगे, या अगर उनके पास कोई और चॉइस हुई तो आप क्या करेंगे। आप उन सब चीज़ों में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। आपको रियलिटी पता है, आपको सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी आप जो है यहाँ पर खुद को एक अलग से मतलब बंधन में फील कर पा रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप इसमें खुद को स्टक फील कर रहे हैं। आप चाह के भी इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं। तो आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपके लिए आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो, आप डरे नहीं, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और आपको अब इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्योंकि बात तो आप लोगों की नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत क्लियर है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो उनको क्या इंट्यूटिव मैसेज देना चाहते हैं। मैं रैंडमली निकाल रही हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, और एक कार्ड फ्लिप हो गया है तो मैं उसे पिक कर लेती हूँ, थोड़ा सा दूर है। सो देखिए फर्स्ट कार्ड यही फ्लिप हुआ था, प्लीज़ वेट फॉर मी। वो आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं बिकॉज वो अभी स्टक हैं और अपने वर्क पे काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए वेट करें, ट्रस्ट मी। तो वो आपसे
यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, जो ये मून का कार्ड भी बताता है। जब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ बता रहे हैं, कुछ मतलब चीज़ें इधर उधर की आपको भड़का रहे हैं, आपका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो ये भी कार्ड यहाँ पर आया है कि आप उनको लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हैं, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। रिकॉलिंग मेमोरीज विद यू, वो आपके साथ बिताए हुए अपने सारे पल याद कर रहे हैं। मैंने कहा ना पॉज मोड में है और इस रिलेशनशिप के फाउंडेशंस पे वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में। तो आपके साथ जितना भी टाइम पहले स्पेंड किया उसके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ फिर डेट पे भी जाना चाहते हैं। यू आर माई सनशाइन, आपको अपनी सनशाइन समझते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर खुशियाँ आती हैं तो वो आप ही से हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो आपसे कह रहे हैं कि आपके बारे में सोचना वो नहीं छोड़ सकते। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, वो कह रहे हैं कि जो आपके सपने हैं वही उनके भी सपने हैं, उनको आपके सपने बहुत आ रहे हैं। मून का कार्ड ये भी बताता है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। जहाँ भी सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, वो आपके बारे में ही उनका दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। यू आर माई वीकनेस, और वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी वीकनेस हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग आज के लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में, आपकी एनर्जीज़ के बारे में और उनके मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं इस बारे में। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।